आदमी के पास खाने पीने को जीवन निर्वाह के साधन है, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल ही सही। इसीलिए आदमी टेंशन में जीता है। एक माता जी हैं गुरु जी के पास, तो कहीं साहब हमको टेंशन है, तो गुरु जी ने हाँ तो भी टेंशन जान गई है। टेंशन अंग्रेजी शब्द है, टेंशन माने तनाव। अब तनाव हर एक को है। क्यों तनाव है, क्यों टेंशन है? क्योंकि चीजें तो हैं लेकिन हम उनका सही प्रयोग करना नहीं जानते। घर में बीवी और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, धन के भरे समुद्र हैं, भौतिक सुख तो है लेकिन आत्मिक शांति नहीं। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, रेडियो सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट हैं लेकिन माइंड अपसेट है। माइंड क्यों अपसेट है? क्योंकि एक दूसरे में प्रेम नहीं, विश्वास नहीं। बिना एक दूसरे में विश्वास किए गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल सकती। गृहस्थी हो, गृहस्थी कहीं भी हो, हर एक को विश्वास करना चाहिए। अभी सुन रहे थे, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, एक दूसरे को विश्वास हो। पति कभी नौकरी करता है, देर से आया, 10-11 बज गए, 2-3 दिन ऐसा हुआ, पत्नी को संदेह हो जाता है, पता नहीं पति कहाँ जाता है, इतनी रात को क्यों आता है। कहीं पत्नी किसी से हंस के बोल दी, पति को संदेह हो गया, ये हंस के क्यों बोल दी। अरे कहीं कोई प्रसंग आया, हर समय सभी का मन मैला नहीं होता है, लेकिन हमारे मन में हंस में संदेह रहता है, और जहाँ हंस में संदेह रहेगा वहाँ पर व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता। ग्राहक को संदेह रहता है, दुकानदार ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा, और दुकानदार को ये संदेह रहता है कि अगर सही सही बता देंगे तो ग्राहक छुड़वाएगा जरूर, इसलिए 20 की चीज 40 रुपए बताता है, क्योंकि छुड़वा करके आप 20 ही रखेंगे। तो दोनों को एक दूसरे पर संदेह है, तो दोनों का दोनों ठहराते हैं। और इसमें ठहराता कौन है? जो सीधा सरल होता है। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह ऐसा गुण होता है कि हमारे मन को चाल करके रख देता है। संदेह हमारे जीवन को कितना दुखी बना देता है। इसलिए सबसे प्रेम का व्यवहार करें। प्रेम ही जीवन में सार है। आपस में तुलतुलाना भुनभुनाना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ घरों में कोई जमीन जायदाद का ज्यादा झगड़ा नहीं होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो दूसरा आदमी भुनभुना करके बात करता है। एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बोल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से समता का व्यवहार नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग भला अपने परिवार को, अपने समाज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करें। जितने हैं अपने घर में, माता पिता भाई बहन, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। बड़े भाग्य से ये मानव जीवन मिला, और मानव जीवन में ऐसा हमें संयोग मिला। अभी किसी का शरीर टूट जाता है तो भों भों करके रोते हैं, अरे भैया मेरे बीच में था, अरे अमुक थे तो कैसा चाचा, अरे दादा थे तो कितना अच्छा था, दरवाजे पर बैठे रहते थे, वो भों कर रोते हैं। और दादा का कह दे एक गिलास पानी ले आओ, चल चुप के बैठो, हर समय पानी ले आओ। जितना है एक गिलास पानी नहीं दे सकते, और जाते हैं तो दिखावा करते हैं। दिखावा क्या है? स्वार्थ है। बैठे रहते थे, कुत्ते को भगाते रहते थे। आदमी हर समय स्वार्थ में जीता है, और ये स्वार्थ में जीने वाला व्यक्ति कभी एक दूसरे के दिल में बैठ नहीं सकता है। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो जरा न देखे मुड़ के, जब जाते हैं तो मुड़ करके कौन देखता है। इसलिए सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। एक घर में पति था, पत्नी और उसकी माँ और बहन, 4 ही लोग थे परिवार में। पति बहुत सीधा सरल था, लेकिन उन चारों में ऐसा खटापटी हुआ करती थी कि एक दूसरे की बात सुनना तो दूर, बोलना भी बंद रहता था। कितने घर ऐसे हैं, देहातों में तो शायद ही ऐसा हो, शहरों में तो पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, काम करेंगे और काम से चले जाएंगे। यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी बोलना मुश्किल है। सच्ची घटना मैं बताता हूँ इलाहाबाद की। एक परिवार था,
तो उसमें पति पत्नी से दोनों सर्विस करते थे। उनका जो बच्चा था वह पढ़ने जाता था, तो उसको खिलाने पिलाने की एक नौकरानी रखे थे। तो नौकरानी सुबह से शाम तक उसकी देखरेख करती थी। पति सुबह निकल जाता था, पत्नी निकल जाती थी काम नौकरी पर, शाम को आते थे देर से, और आए तो कहीं पत्नी चली गई किसी फंक्शन में, कहीं पुरुष चला गया, तो 9, 10, 11 बजे आए जब तक बच्चा सो जाए, और जब तक बच्चा सोकर उठे तब तक इधर लोग निकल जाए। एक दिन पर पत्नी ने तनाव हुआ, झगड़ा हुआ, तो कहा अब हम दोनों अलग अलग रहेंगे, तलाक दे देंगे। हालांकि भारतीय परंपरा में कम होता है, अमेरिका आदि देशों में तो महीने 2 महीने बाद शादी के तलाक हो गया, फिर 4 महीने के बाद तीसरी शादी, चौथी शादी। वहाँ पति पत्नी का संबंध कोई खास संबंध नहीं माना जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार होता है। तो वो पति जो था कहा देखो मैं बेटे को अपने पास रखूंगा और तुम अपना अलग रहो। पत्नी ने कहा वाह, तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं, मैं अपने पास बेटे को रखूंगा। तो दोनों में जब तनातनी हुई तो कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्यों लड़े, बेटे से पूछ लेते हैं वो किसके पास रहेगा। बेटे को बुलाया तो कहा बेटा तुम मम्मी के पास रहोगे कि मेरे पास। तो दोनों की ओर देखता है अपरिचित जैसे, लगता है कि हम इन लोगों को पहचानते ही नहीं। पास में खड़ी थी नौकरानी, उसका पल्लू पकड़कर कहता है मैं तो ये इनके पास रहूंगा। अब वो क्योंकि नौकरानी ही खिलाती पिलाती सुलाती थी, तो उसे क्या पता ये मम्मी भी है मेरी, उसको क्या मालूम इनका पालन, मेरा पालन पोषण मम्मी पापा ने किया है। तब उनको धक्का लगा कि देखो माता पिता से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आपस में टेंशनबाजी ना होनी चाहिए। तो उन चारों में कहा सुनी तकरार हुआ करती थी। एक दिन मास्टर साहब स्कूल गए थे, स्कूल के मित्र उसमें बैठे थे मास्टर लोग, उन्होंने कहा अरे मास्टर साहब पुराने जमाने के हिसाब से आप ही जीते हैं, अरे पैजामा कुर्ता बनवा लो, क्या धोती पहनते हो। तो अरे नहीं नहीं ये तो भारतीय परंपरा का वेश है। मगर नहीं भारतीय परंपरा का है, पैजामा बनवा लो, थोड़ा नए युग में रहिए। ज्यादा कहे सुने तो उन्होंने एक पैजामा बनवाया, और पैजामा जब बनवा के लाए तो देखा कि वो 4 अंगुल बड़ा हो गया है, तो घर में रुमाली लगाते हुए चल रहे हैं। तो सोचा कि ये क्या करे, एक सप्ताह में तो बना के दिया है दर्जी ने, मैं फिर उसको दूंगा तो फिर 1 सप्ताह लगाएगा। घर में पत्नी है, बहन है, माँ है, किसी से कह देंगे सिल देंगी। तो उन्होंने पैजामा उठाया और कहा माता जी ये पैजामा बड़ा हो गया है 4 अंगुल, इसको काट करके सिल देना। माँ भड़क गई, कहा जिंदगी भर तो तुम्हारी सेवा किया हूँ, बुढ़ापे में जब दिखाई भी नहीं देता तो भी पैजामा सिल दे, हमको अभी छुट्टी नहीं देंगे क्या, हमको न दिखाई देता है न मैं कुछ काम कर सकती हूँ तो भी परेशान करते हो। उनको लगा कि हाँ गलत हो गया, माँ से नहीं कहना चाहिए। बहन से कहा कि बहन ये पैजामा थोड़ा बड़ा हो गया 4 अंगुल, इसको काट कर सिल देना। बहन ने कहा वाह, जब पैसा लाते हो तो दूसरे के हाथ पर रखते हो, तो काम हमसे बताते हो, मतलब पैसा लाते हो तो भाभी को देते हो, अब काम हम कोई तुम्हारी नौकरानी है, हम तो नहीं करेंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, पत्नी तो करेगी ही, जब सारा काम करती है पत्नी तो बात मानेगी। उनको विश्वास था। पत्नी से कहा कि ऐसा करना जब छुट्टी पाना तो शाम तक ये पैजामा इसको 4 अंगुल काट करके सिल देना। पत्नी ने कहा ऐसा करो पैजामा को तो काट कर मैं सिल दूंगा, लेकिन मेरा गला काट कर तुम गेम में डाल दो। ऐसा क्यों कहती हूँ? अरे कहती इसलिए है कि मैं सुबह से शाम तक तो खटती हूँ, बर्तन मैं धोऊं, कपड़ा मैं धोऊं, झाड़ू मैं लगाऊं, भोजन मैं बनाऊं, सारा काम घर से बाहर तक मैं करती हूँ, और तुम्हारी ये माँ चुपचाप बैठी रहती है, टुकुर टुकुर देखती रहती है, इसका कुछ नहीं कर सकती है क्या? बूढ़ों को भी कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बूढ़ी हो गई तो हाथ पर हाथ धर लिए, हाथ पर हाथ धर लेंगे तो शरीर खराब जाएगा। अरे नहीं, बच्चों को पोतों को खिला दो, कहीं झाड़ू बहारू लगा दो, बहू का कुछ सहयोग कर दो तो भी खुश रहेगी। नहीं तो चोकर की बना के रोटी तुमको दे देगी, वह पता चलेगा। तो उसने कहा मैं तो ये नहीं करूंगी। पत्नी भी भड़क गई। मास्टर साहब ने सोचा कोई बात नहीं, ये सब लोगों का मन नहीं है, तो मैं शाम को खुद काट करके सिल लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी मकैन की है।
पैजामा टांग दिए और चले गए स्कूल। जब स्कूल गए तो इधर थोड़ा थोड़ा पारा उतरा लोगों का। तो उसकी माँ ने सोचा कि एक ही बेटा है, जिंदगी भर तो उसकी सेवा किया नहीं हूँ, बुढ़ापा में एक काम आज बताया बहुत दिनों के बाद और मैं भड़क गई, कट बोल दी और मना कर दिया, बेटा नाराज हो जाएगा। नहीं नाराज होगा तो उसे बुरा तो लगा ही होगा कि मैंने उसका काम नहीं किया। कहीं मैं पैजामा 4 अंगुल काट कर सिल दूं तो बहुत बेटा खुश हो जाएगा। तो जैसे ही उसने सुई धागा उठाया तो एक ही बार में सुई में धागा पड़ गया, बड़ी खुश हुई, तुरंत 4 अंगुल पैजामा काटा और सिल करके टांग दिया। जब बहन घूम घाम करके आई, बहन का क्या है, जब कोई काम धाम ना हो, भाभी घर में हो तो बहन का काम करती थोड़े हैं। साकल है कह रहे थे ना ननद का जानते हैं ना जिससे कोई आनंद ना हो, भाभी को तंग करने वाली। 2 बहनें थी तो गुरुजी के पास उसकी माँ आई, कहा साहब मैं चुपके से आपसे बताती हूँ, ये मेरी लड़कियां जो है ना, ये ननदे, ये अपनी भाभी को बहुत परेशान करती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है लेकिन हर समय चुगली पुगली लगाया करती है और इनको मेरी बहू को परेशान करती, मेरी बेटियों को समझा दो। ऐसा कोई माँ कहने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा तो साहब ने कहा सब लोग बाहर वाले चले जाओ, घर वालों को समझाएंगे। जब घर वाले सब बैठे तब उन्होंने समझाया कि देखो तुम यदि अपनी भाभी के साथ दुर्व्यवहार कर रही हो तो एक दिन होगा जब तुम अपनी ससुराल में जाओगी तो ऐसा ही व्यवहार करने वाली ननद मिल जाएगी। तो दोनों हंसकर कहते साहब वहां भी शुरू हो गया, शुरू हो गया ना, जो जैसा करता है वैसा ही तो मिलता है जीवन में। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तब जब उसकी बहन आई घूम करके तो बहन ने भी क्या किया, सोचा कि अरे एक ही भैया है, वह शादी करेगा, वही सारा व्यवहार करेगा, वही खिलाता पिलाता है, नौकरी करता है, क्यों ना एक काम मैं कर दूं जिससे भैया खुश हो जाएगा। उसने भी तुरंत उठाया पैजामा, 4 अंगुल काटा और काट करके सिल कर टांग दिया। जब शाम को छुट्टी पाई उसकी पत्नी तो उसने सोचा अरे पति ही तो देवता है, सभी लोग कहते हैं पति के अलावा कौन पत्नी का देवता होता है। और उन्होंने एक काम बताया, दिन भर तो सारा काम करती हूँ, एक काम क्यों नहीं कर दूं, अब कर दूंगी तो पति देवता बड़े खुश हो जाएंगे। उसने भी उठाया पैजामा, फट से 4 अंगुल काट करके सिल के टांग दिया। शाम को जब पति देवता आए मास्टर साहब, उन्होंने सोचा जरा नाप कर देख लेता हूँ कितना लंबा है, उसको मैं ही काट लेता हूँ। जब उन्होंने पैजामा को पैरों में डाला तो ना पैजामा में ना जांघिया में घुटनों तक लटक गया। ये घटना, ये कहानी घर घर की है। आप लोग कहेंगे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, करते ही हैं। अरे कहीं पति कह देता है जरा भोजन बना दो, जल्दी जाना है हमको 12 बजे, भोजन बना दें, अभी तो हम नहाए नहीं है, भोजन बना दें। ऐसा करने की क्या जरूरत है, कहे तो हाँ ठीक है अभी हम तैयार होके बना देंगे। फिर बनाओगी तो है, पहले नकार दिए, फटकार दिए, उसके बाद वही काम करने से क्या लाभ होता है। इसलिए प्रेम का वातावरण हम बनाएं, एक दूसरे के साथ सहिष्णुता का बर्ताव करें। आदमी क्या करता है जीवन में, वही करता है जो नहीं करना चाहिए, जो जीवन में नहीं करना चाहिए वही काम हम करते हैं। मनुष्य जीवन पा करके व्यवहार में, मनुष्य जीवन पा करके व्यवहार में हमें चाहिए प्रेम का वातावरण बनाए। गुरुजी एक बात कहा करते थे, प्रेम में स्वर्ग स्थापित होता है और अनासक्ति में मोक्ष होता है। इस संसार से जब हम अनासक्त हो जाएंगे तो इस संसार से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और प्रेम का बर्ताव करेंगे तो यही संसार, यही परिवार, यही घर द्वार हमारे लिए स्वर्ग का काम करेगा। स्वर्ग कहीं आकाश पाताल में नहीं है। स्वर्ग सु माने सुंदर, वर्ग माने समाज परिवार। जो परिवार या समाज सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से रहता है वही स्वर्ग होता है। स्वर्ग की कल्पना केवल हम करते हैं कि वहाँ पर ये होगा वो होगा, ये सब कुछ नहीं है। अपनी अपने ढंग से भारतीय परंपरा वाले कल्पना करते हैं, वहाँ सुंदर सुंदर युवक युवतियाँ होती होंगी, वहाँ पर जो रहते हैं उनके मकान सोने के होंगे और ऐसा होगा वैसा होगा, ये कल्पना करते हैं। और
पाश्चात्य परंपरा वाले यही यहूदी ईसाई जो है कल्पना करते हैं कि वहाँ पर सुंदर सुंदर नवयुवक होंगे, बढ़िया बढ़िया बाग लगे होंगे, वहाँ पर तो पानी की नदियां बहती होंगी, क्योंकि अरब देश में कल्पना हुई है वहाँ पानी की कमी है, बाग बगीचे की कमी है, इसलिए उन्होंने वो कल्पना करी। मतलब है कि जो चीज हमको इस संसार में नहीं मिलती है या जिस चीज का अभाव मुझे खटकता है उसी को हम कल्पना करके स्वर्ग में स्थापित करते हैं, ऐसा हमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, यदि अपना जीवन हम वैसा बना लें तो निश्चित है कि हमें स्वर्ग जीवन में आ सकता है। तो मैं कह रहा था कि यदि जीवन में प्रेम हो, और प्रेम तभी हो सकता है जब हम सभी को समदृष्टि से देखते हैं। समता जब तक नहीं होती है तब तक जीवन की विषमता मिट नहीं सकती है। पतंजलि ने कहा है कि सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूर्खता है। हमारे मन में जब तक ममता रहेगी तब तक ये विषमता मिट नहीं सकती है। आदमी अपनों को मानने में, अपनी और अपनों दो ही में वो जीवन खपा देता है, अपने लिए जीवन भर कमाता है, खूब अपने जीवन को राख बना देता है, कोयला बना देता है। जब इससे छुट्टी पाता है, बुढ़ापे में शांति की सांस लेने का समय आता है तो अपनों में पड़ जाता है। ये हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, वो है, फलाने हैं। अरे बच्चे और पत्नी तक ही नहीं, पोता परपोता पता नहीं कहाँ तक वो व्यवस्था करने के लिए तैयार रहता है। एक बूढ़े गुरुजी के पास आए, 90 साल के, जाने लगे। गुरुजी ने कहा आज रुको 1-2 दिन फिर चले जाना। पूर्व परिचित थे। कहा साहब हमको घर देखना पड़ता है। साहब ने कहा कब तक देखोगे? तो क्या बताओ कब तक, 90 साल के हो गए थे, घर देख रहे थे। उनके लड़के बच्चे सब सर्विस में थे, लेकिन उनको घर देखने से अभी फुर्सत नहीं थी। साहब ने कहा 90 वर्ष के हो गए हो, अभी तुम घर ही देखते हो, अपने को नहीं देख सकते हो। अरे अपने जीवन को भी देखो, अपना भी तो कुछ करना चाहिए। मनुष्य को अपना भी तो कर्तव्य है, अपना कल्याण करने का भी तो उसका कर्तव्य है, वो उसका ख्याल नहीं है। हम देखते हैं दुनिया को, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, पोतों को देखते हैं, सबकी व्यवस्था कर दें, अपनी व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। और जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाया वो दुनिया भर की व्यवस्था कर दे, वो रोते रोते ही जाएगा। जो अपनी व्यवस्था कर लिया तो समझ लो उसकी पूरी दुनिया की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। लेकिन आदमी सोचता नहीं है। एक सेठ था, तो सेठ ने अपने मैनेजर से कहा कि बताओ भाई मेरे पास कितना धन है? कहा आपके पास तो बहुत धन है। तो कहा ऐसा हिसाब लगा करके बताओ कि मेरी कितनी पीढ़ियां बिना कुछ काम धाम किए खा पी सकती हैं और जी सकती हैं। तो मैनेजर ने कहा इतना धन दौलत है, मैं हिसाब किताब 1 सप्ताह में लगा के बता दूंगा। 1 सप्ताह में मैनेजर ने हिसाब किताब किया और कहा सेठ जी आपकी 35 पीढ़ियां यदि कुछ ना करें, चुपचाप बैठकर खाएं तो इतना धन है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही सेठ ने सुना तो बेहोश हो गया। तुरंत पानी छिड़का गया और कहा सेठ जी आप बेहोश क्यों हो गए? ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया, मैं सोचता हूँ मेरी ये 36वीं पीढ़ी फिर क्या खाएगी। बताओ 35 पीढ़ी तक धन रखा है और 36वीं की चिंता है। जितने लोग होंगे वे सब लुंज पुंज होंगे, वो कुछ कमा नहीं सकेंगे, उनका कोई प्रारब्ध नहीं होगा। इसलिए आदमी को चाहिए आगे की चिंता नहीं, अरे अपने बच्चों तक चिंता करके उनकी व्यवस्था कर लो। बच्चों की व्यवस्था आदमी कर देता है, पढ़ा लिखा देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन वही बच्चे मिल करके अपने माता पिता की व्यवस्था नहीं कर पाते। दूसरों के घर में बर्तन मांज करके भी माता बच्चों का लालन पालन कर लेती है, 4-4 6 बच्चों का, लेकिन 4-6 बच्चे मिल करके भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। आदमी कितना कृतज्ञ हो गया है कि जो माता पिता इतनी मेहनत करके, हालांकि उन सबका स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। माता पिता भी सोचते बच्चे बड़े होंगे तो हम 1 लोटा पानी देंगे तो सेवा करेंगे। चलो स्वार्थ में ही सही, गृहस्थी तो स्वार्थ से ही चलती है, चलो स्वार्थ में ही सहयोग किए, लेकिन तुम्हारे लिए इन्होंने किया तो कम से कम बच्चों का भी कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें। माँ कितना दुख उठाती है। एक घटना है,
एक माँ थी बहुत गरीब, क्योंकि उसके पति का शरीर छूट गया था, बच्चा छोटा था। माता ने किसी प्रकार से नौकरी करके, मजदूरी करके, दूसरों के घर में बर्तन वर्तन मांझ करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बच्चा कुशाग्र बुद्धि का था, बुद्धि तेज थी, तो वो पढ़ने लिखने में तेज होने से डॉक्टर हो गया। एक बार माँ बीमार हुई तो उन्होंने दवाई दी और साथ में बिल भी भेजा। तो माँ ने कहा, बेटा मैं क्या इस बिल का पेमेंट मुझे ही करना पड़ेगा? तब उसे लगा ये नहीं, गलत हो गया। उसने कहा नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही बिल भेज दिया। अब बताओ कि माँ को भी दवाई देने के लिए डॉक्टर माँ के पास बिल भेजता है। एक बार जब ज्यादा बीमार हुई तो माँ ने फोन करवाया और कहा कि बेटा मैं तुम्हारे पास शहर आ जाऊं, वहीं पर दवाई कर देना। लड़के ने कहा, डॉक्टर ने कहा ऐसा है माता जी, तुम गांव में रह रहो, गांव में अच्छा है, मैं वहीं दवाई भेज दूंगा। लेकिन माँ का दिल नहीं माना, वह उठाया झोला और पहुंच गई शहर में अपने बेटे के पास। जब पहुंची तो वहाँ उसका बेटा डॉक्टर माँ को देख करके बहुत नाराज हुआ। मैंने मना किया था माँ, तुम यहाँ मत आना, तुम क्यों आ गई? तो खूब डांटा फटकारा तो माँ को बड़ा धक्का लगा, और इतना धक्का लगा कि वो सह नहीं पाई। वह रात भर पड़ी रही, सुबह उठाया झोला और गाँव लौट आई। डांटा फटकारा क्यों था? उसमें भी कारण था। कारण यह था कि माँ जो थी उसकी कानी थी, एक आंख नहीं थी। तो एक आंख नहीं तो माँ कुरूप लगती थी। तो उसे लगता था इतने डिग्रीधारियों के बीच में हम हैं, लोग देखेंगे इसकी माँ तो कानी है, कुरूप है, तो बड़ी बेइज्जती होगी। अब पता नहीं कितना अभागा वो रहा होगा पढ़ा लिखा डॉक्टर कि माँ को कोई देख करके कानी हो, कुरूप हो, कौन बेइज्जती करेगा? माँ तो चाहे जैसी हो, अगर चलो पत्नी हो कानी तो लोग हंसेंगे भी, मजाक भी करें, लेकिन माँ के लिए कौन करेगा? आज तक मैंने नहीं किसी को देखा कि किसी की माँ को लेकर के कोई कहता हो कि तुम्हारी माँ कैसी है, कुरूप है, ऐसा है, कोई नहीं कहता। माँ जो होती है माँ होती है, अपनी ही माँ नहीं। हम लोग ने एक माँ को छोड़ा, हजारों माताएं मिल गई। सब माताओं में भी अपनी माँ को हम लोग देखते हैं, लेकिन आदमी वो कैसा रहा भागा, उसने अपनी माँ को भी एक दिन दवाई न दे करके और डांट फटकार के निकाल दिया। जब माँ घर में आई, सहन नहीं कर पाई वो दुख, और उसी पीड़ा में एक सप्ताह में अपने प्राण छोड़ दिए। जब माँ मर गई, डॉक्टर के चाचा ने फोन किया कि तुम्हारी माँ खत्म हो गई। डॉक्टर उधर से फोन करता है, कहता है कि ऐसा करना चाचा, उनका क्रियाक्रम कर देना, मुझे अभी छुट्टी नहीं, मरीज बहुत है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन वो शाम तक भी नहीं पहुंचा। दूसरे दिन जब क्रियाक्रम हो गया तब वो पहुंचा। बताओ, जिसकी माँ खत्म हो जाए वो क्रियाक्रम में डॉक्टरी करने के लिए मरीजों को देखेगा, अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं है। पहुंचा, देखा माँ का दाह संस्कार हो गया, तो उसने छूटते ही कहा कि चाचा जी ये बक्सा जो रखा है इसमें ताला लगा हुआ है, क्या माँ ने आपको चाबी दिया था? मतलब माँ के बक्से में कुछ सोना चांदी कुछ रखा ही होगा, रुपया पैसा, उसको ले लूं और चलते बनूं, क्या लेना देना माँ से? बहुत जोर से उसके चाचा ने डांटा और कहा, बेवकूफ, तू डॉक्टर हो गया लेकिन तुझे इतनी भी अकल नहीं आई कि माँ की खैर कुशल पूछता, लेकिन तू कहता है कि बक्से की चाबी कहाँ है, उसको खोल करके उसका माल ताल लेकर चला जाऊं, और तूने अपनी माँ को क्यों निकाल दिया? माँ यहाँ रो रो तड़प तड़प के मरी, और उसका कारण था कि तेरी माँ कानी थी, तेरी माँ की एक आंख नहीं थी, तो देखने में क्रूप लगती थी ना, तुझे बड़ी बेइज्जती लगती थी, इसलिए निकाल दिया। और उसी दुख में पड़ करके माँ तेरी मर गई, संसार से चली गई। अच्छा एक बात बताओ, तेरी माँ कानी क्यों हो गई थी? उसने कहा मुझे क्या पता। हाँ, इसीलिए तो निकाल दिया। 40 साल का हो गया है तू, लेकिन तुझे आज तक अपनी माँ से भी नहीं पूछा कि मम्मी तुम्हारी आँख कैसे चली गई, कैसे जन्म से नहीं है कि क्या हुआ? क्या अपनी माँ से बेटा कुछ ऐसी बातें नहीं पूछ सकता है? लेकिन उसे जब प्रेम हो अपनी माँ से था, उसे तो धन से प्रेम है ना। उसने कहा आज तक तूने नहीं पूछा, इसीलिए अपनी माँ पर तेरा प्रेम नहीं हो पाया। अगर पूछ लिया होता तो निकालना तो दूर, तू अपनी माँ को अपने पास ही रखता। मैं बताता हूँ, जब तू छोटा बच्चा था, गिल्ली डंडा खेल रहा था, तो लकड़ी की गिल्ली उछल करके तेरे आँख में लग गई थी और तेरी आँख फूट गई थी। डॉक्टरों को मैंने दिखाया, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तेरी आँख ठीक नहीं हुई। अंत में डॉक्टरों ने कहा देखो इसकी आँख ठीक नहीं होगी, ऐसा करो घर ले जाओ, और कभी कहीं किसी तरह व्यवस्था हो तो किसी दूसरे की आँख अगर इसकी आँख में फिट कर दिया जाएगा तो ये देखने लगेगा।
क्योंकि अंदर के तंत्र ठीक है, बाहर से दीदा फूट गया है। अब जब वो बच्चा खेलने जाता था तो लड़के उसे चिढ़ाते थे और कहते थे पप्पू काना पप्पू काना, और बच्चा रोता था तो माँ को बड़ा दर्द होता था। माँ को लगता था कि मेरा बेटा कुरूप लगता है और देखने में भद्दा लगता है, बच्चे चिढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक दिन संकल्प किया कि मैं अपनी आंख निकलवा करके अपने बच्चे में लगवा दूंगी, मेरा बच्चा सुंदर दिखने लगेगा और मैं बूढ़ी हूँ तो मुझे क्या करना है। बस उसने क्या किया कि वो अपनी आंख निकलवा करके अपने बच्चे में लगवा दिया। सबने मना किया, सबने कोशिश किया कि ये अपनी आंख ना निकलवाए, लेकिन वो माँ मानी नहीं। माँ की ममता, जब बच्चे को आंख लगवा दिया तो बच्चा सुंदर दिखने लगा, लेकिन माँ तो कुरूप हो गई और उसी माँ को तूने घर से निकाल दिया। तलवार की भी धार सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा असर करती है वह गोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। गोली की मार आदमी सह नहीं पाता है और वह मार चल बसी। तब उसे होश आया कि मैंने बहुत बुरा किया था। आदमी को होश कब आता है? जब हाथ से समय निकल जाता है। आज बहुमूल्य समय मिला है, सुंदर समय मिला है, मानव जीवन का समय मिला है, और ये सत्संग किस लिए कराते हैं? सत्संग तो आप टीवी में भी देख सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं, लेकिन संत महात्माओं के दर्शन करके उनकी वाणी का जो हमारे जीवन पर लाभ होता है, जीवन पर असर होता है, वो कहीं से नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष में जो होता है, एक पिता था तो अपनी बेटी, छोटी बेटी तो उसको कहानी सुनाता था गोद में बैठा करके। जब वो बेटी बड़ी हो गई तो कहा पिताजी कहानी सुनाओ। तो कह रहे मेरे पास इतना काम है बिटिया, तुम हर समय कहती हो कहानी सुनाओ। ऐसा करो कि तुम टेप में अब कहानी भर लो और टेप में भर लेना, और जो तुम्हारा मन हो तो सुन लेना। तो उसने कहा